हाथ मानस तन पावा, मन से शरीर प्राप्त करके हमारा परम कर्तव्य है परमात्मा को याद करना। अपनी अपनी जिम्मेदारियां सबने निभानी है। मातृधर्म, एक माता का क्या कर्तव्य है, उसे अपनी जिम्मेदारी निभानी है। पुत्र का अपना कर्तव्य है बच्चों का लालन पालन करना, माँ बाप की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना। ये पुत्र का धर्म है, एक बहू का कर्तव्य है, एक बेटी का कर्तव्य है। तो हम अपने अपने धर्मों का निर्वाह करें। माता मातृ धर्म, पुत्र पुत्र धर्म, पिता पिता धर्म, अपने अपने धर्म का निर्वाह हम करते रहें और परमात्मा को भी, भगवान को भी याद करते रहें। इसलिए हमारा जीवन सफल हो जाएगा। स्थान का महत्व होता है। देखो, जिस स्थान पर बैठकर हम कथा सुन रहे हैं यह परम पवित्र स्थान है, माँ का शक्तिपीठ है। स्थान का महत्व बढ़ जाता है। इसलिए हम संसार में अगर कितने भी पाप करें, अगर हम माँ के दरबार में बैठकर सुंदर माँ की कथा सुनते हैं तो हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। सीखने के लिए तो पूरा जीवन ही विद्यालय है। सत्संग से ही हमें ज्ञान प्राप्त होता है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या हमारा कर्तव्य है, यह सब सत्संग से ही हमें प्राप्त होता है। इसीलिए कहा है, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक की प्राप्ति नहीं हो पाती। क्योंकि हमारे जीवन में कायिक, वाचिक और मानसिक पाप बन जाते हैं। कायिक पाप, कभी कभी कई लोग चोरी करते हैं, कई लोग हिंसा कर देते हैं, यह है कायिक पाप, शरीर से किया गया पाप। वाचिक, वाणी से भी कई बार हम कठोर वचन बोल देते हैं, किसी को अपशब्द बोल देते हैं, असत्य भाषण बोलते हैं, एक दूसरे की निंदा चुगली करने लग जाते हैं। तो मनुष्य का स्वभाव है समाज में बैठकर एक दूसरे की बातें, अरे कोई वस्तु थी, अरे आज मत करो, तो एक दूसरे की चर्चाएं अनायास हो जाती है। तो स्वभाव है मनुष्य का। इसको बोलते हैं वाचिक, यानी वाणी के द्वारा अगर हम किसी की निंदा चुगली कर रहे हैं तो ये वाचिक पाप हो जाता है। एक होता है मानसिक, मन से अगर हम किसी के लिए बुरा सोचते हैं, किसी की जमीन हड़पने का, धन तोड़ने का, किसी की बुराई, यानी बुरी सोच ही मानसिक पाप है। तो तीन प्रकार के पाप मनुष्य से बन जाते हैं, कायिक, वाचिक और मानसिक। इन तीनों पापों को मिटाने के लिए तापत्रय, तीन प्रकार के पाप हैं, पापों को मिटाने के लिए भगवान की कथा सुनी जाती है, माँ जगदम्बा की कथा सुनी जाती है। इसलिए जो ये कथा हम दिन भर में सुने तो सायंकाल के समय उसका मनन करना है, कीर्तन करना है। अब हमने कथा तो सुनी और उसके बाद हमें मनन नहीं किया, कीर्तन नहीं किया, तो भूल जाएंगे। अगर हमने कथा सुनी होगी सच्चे हृदय से तो कभी कभी हमारे मन में भी बुरे विचार आ जाते हैं, बुरा कर्म करने का मन करने लग जाता है। पर सत्संग किया होगा, भगवान की कथा सुनी होगी, गुरु वाक्यों को अपने हृदय में उतारा होगा तो हम भी गलत काम नहीं कर पाएंगे, गलत वस्तु में हम सम्मिलित नहीं होंगे। यही सत्संग का इसलिए कहा है कि आंखें अगर खुली हो तो सारा जीवन ही विद्यालय है। विद्या अध्ययन करने की दीक्षा 25 वर्ष की अवस्था नहीं, सारे जीवन में हम कुछ न कुछ सीख सकते हैं। श्रीमद् भागवत में दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, 24 गुरु। पृथ्वी से भी सीखा क्षमाशीलता। इस पृथ्वी में हम कितने मकान बिल्डिंग बना लें पर पृथ्वी को भारी नहीं लगता कि पृथ्वी क्षमाशील है। पृथ्वी माता मात्र पाप के भार को सहन नहीं कर पाती। जब पाप बढ़ जाता है तो यह पृथ्वी भी गौ माता का रूप धारण करके भगवान की शरण में जाती है। इसलिए हम अपने जीवन में सत्कर्म करें, पुण्य कर्म करें, हमारा उद्देश्य शुभ होना चाहिए, क्योंकि